आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर शर्मिंदगी। अमरीकी सदर ने भी 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिये से खिताब में कहा, पाक भारत जंग में 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रोकी और दोनों को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। वाज़ेह है कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग का भरपूर जवाब दिया और जदीद राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत अभी तक अपने तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज कर रहा है। अब अमरीकी सदर का भारतीय तैयारे गिराए जाने का बताना पाकिस्तान के सच का एक और सबूत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। दोनों ममालिक की क़यादत जल्द अहम ऐलान करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। मज़ीद बोले, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हालिया चंद माह से जारी मुलाकातों में 2 तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। उधर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। पाकिस्तान पर टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मलका कौसार मरी में मौजूद आज अहम बैठक होगी। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी मामलात और पंजाब काबीना में तौसी पर मुशावरत होगी। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक भी फैसले मुतवक्के। मरी में कल पार्टी की सियासी मीटिंग भी होगी। पीटीआई में सेनेट इलेक्शन पर अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के और सियासी कमेटी के पुराने नामों की तौसीक कर दी। सियासी कमेटी के मुताबिक सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला कर लिया। सेनेट की 6 नशिस्तें पीटीआई और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। पीटीआई के आजम सबाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी, मुराद सईद, फैसल जावेद और रुबीना नाज सेनेटर बनेंगे। जेयूआई के अताउल हक दरवेश और दिलावर खान, पीपल्स पार्टी से तलहा महमूद और रुबीना खालिद, मुस्लिम लीग नून से नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकट के लिए बोली लगाए जाने का इल्ज़ाम। अज़मा बुखारी का कहना था, तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। एक बार फिर साबित हो गया, पीटीआई में मारे खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे हैं। केपी में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल हो रही है। ₹40 अरब के कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार अफराद की तादाद 7 हो गई। मुल्ज़मान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान में एजी ऑफिस के ऑडिटर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी शामिल हैं। 3 ठेकेदार और 2 बैंकर्स को भी हिरासत में लिया जा चुका। मुल्ज़मान पर जाली बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। एक ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्री बार्गेन की दरख्वास्त की थी। मेगा स्कैंडल में मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। नए टैक्स कवानीन के खिलाफ कराची, हैदराबाद और लाहौर के ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। कराची के सनती इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में सन्नाटा। हैदराबाद के मुताद्दिद तिजारती मराकज़ भी बंद हैं। अनाज मंडी, लतीफ़ाबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और चांदनी मार्केट में हड़ताल। गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान करते हुए सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का कहना था कि हुकूमती टीम ने बस यकीन दहानियाँ कराई मगर तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने कहा, हुकूमत के साथ मुलाकात फिक्स मैच जैसी थी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए।
सदर FPCCI आतिफ इकराम ने फाइनेंस बिल की मुतनाज़ शिकें वापस लेने की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर चैम्बर का आज कारोबार खुला रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा चैम्बर्स ने भी कारोबार खोलने का ऐलान किया। बारिशें बरसाने वाला मजबूत सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क भर में 25 जुलाई तक फिर बादल बरसेंगे। चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्दालूद हवाओं की भी पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, चहलों में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा में भी बारिशें मुतवक्के। आज सिंध, बलोचिस्तान, KP, JB, कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में बादल बरसेंगे। उधर नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 24 अगस्त तक पाबंदी का नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। द इकोनॉमिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी बेनकाब। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। रिपोर्ट में भारतीय फ़ज़ाइया की इबरतनाक नाकामी की कल ही खुल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ किया कि जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक न सके। वज़ीर आला मरीम नवाज से रुकने कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कोलंबिया में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2016 के अमन मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वेरिफिकेशन मिशन, दही इस्लाहात और साबिक जंगजुओं की बहाली को सराहा। सिक्योरिटी खदशात, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी रहनुमाओं पर हमलों पर तशवीश करते हुए अमन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी ताउन पर जोर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुसल्लह गिरोह तशद्दुद छोड़कर आईनी रास्ते पर अमल करें। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। देरुल बाला में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वाले बच्चों की तादाद 69 हो गई। मुस्तकिल सीज़फायर के बगैर आरज़ी जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइल से तवील जंग के लिए तैयार हैं। उधर मकबूज़ा मग़रिबी किनारे में ईवन तामीराती मनसूबे की बहाली पर बरतानिया का सख्त रद्द अमल। मनसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि 2021 से मुंजमद मनसूबे को दोबारा मुतारिफ करवाना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और शामी सदर के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। तुर्किया में अमरीकी सफ़ीर टॉम बैरक के मुताबिक शामी सदर अहमद अल-शरा और इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका की हिमायत से जंगबंदी पर आमादा हुए। अल-सवेदा में लड़ने वाले फरीकैन से हथियार डालने और शाम की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की अपील। उधर ईरान की शाम पर इसराइली बमबारी के खिलाफ ना बोलने पर यूरोपीय यूनियन पर तनकीद, जुर्म में बराबर के शरीक करार दिया। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी तैमूर हर्ष का दावा। कहा, अगर सदर ट्रंप हतमी फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माज़ूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज की साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर जनरल वालेरी ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं।
जर्मनी और यूरोपीय इत्तेहादियों का पनाहगज़ीन कवानीन को मजीद सख्त बनाने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने इजलास से कबल 81 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया। यूरोपीय वज़रा की तीसरे ममालिक में रिटर्न हब के क़याम पर मुशावरत। साबिक ब्राज़ीली सदर पर अमरीकी सदर ट्रंप से मदद लेने का इल्ज़ाम है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पर सिक्योरिटी इदारों का साबिक सदर के घर पर छापा। साबिक सदर की टांक में निगरानी का आला नस्ब कर दिया गया। बोल्सोनारो को सोशल मीडिया के इस्तेमाल और गैर मुल्की हुकाम से राबते से भी रोक दिया गया। सदर ट्रंप ने बोल्सोनारो की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया था। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। बारिशों से इमलाक और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। मगरबी और जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग बरकरार। इराक में अरबाइन वॉक का बाकायदा आगाज हो गया। जनूबी शहरों से हज़ारों ज़ायरीन का करबला की तरफ पैदल सफ़र शुरू। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है। सदर ट्रंप ने स्टेबल कॉइन बिल पर दस्तखत करके कानूनी शक्ल दे दी। क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका का मुस्तकिल बनाने और ये मुस्तकबिल का यादा। माहिरीन के मुताबिक कानून डिजिटल असासों के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क फराहम करेगा। डिजिटल करेंसी के वसी इस्तेमाल की राह भी हमवार होगी। स्टेबल कॉइन बिल की मंजूरी के बाद क्रिप्टो मार्केट में तेजी। ईथर 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस के तरबियती मरकज पर धमाका, 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब बम स्क्वाड कुछ धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहा था। FBI और लॉस एंजलिस पुलिस जाए वक़ुआ पर मौजूद। धमाके की तहकीकात जारी हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा। कहा, सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अगर सदर ट्रंप ये फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माजूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर जनरल वोलेरी ज़ालोज़ेन ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं।